अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि एवरी ट्यूसडे हम आपके लिए एक बहुत प्यारा शो लेकर आते हैं, आपकी कहानी आप ही की ज़बानी, जिसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और बात करते हैं। आप लोग ये पसंद भी कर रहे हैं इस शो को। तो हमारा लास्ट जो शो था, लोगों ने बहुत पसंद किया, जो हमने लिखा था कि आपको क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे ही हमारी बात चल रही थी। तो इस वक्त भी हम ये सोशल मीडिया का ही टॉपिक लेकर आए हैं। और वो टॉपिक ये था कि धोखा किस तरह देते हैं। मर्द औरत को धोखा देता है, औरत मर्द को धोखा देती है। धोखे में सबसे बढ़ चढ़ के किसका हाथ होता है, तो क्यों बेवकूफ बनाते हैं लोग एक दूसरे को। तो ये हमारा उस वक्त की बात थी। आज हम ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें डालते हैं। ये हमने टॉपिक नहीं लिया, किसी ने भेजा है हमें ये टॉपिक कि इस पर बात करें। सोशल मीडिया पे लोग अपनी पर्सनल चीजें भी डाल लेते हैं सिर्फ फेम हासिल करने के लिए। ऐसी झूठी कहानियां, झूठी स्टोरियां डालना शुरू कर देते हैं। अपने बच्चों की स्टोरी, अपने मियाँ की स्टोरी, अपने घर की स्टोरी, क्या पकाया, क्या खाया और क्या लड़ाई हुई, क्या झगड़ा हुआ, सब कुछ सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। लगता है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस पर डालने के बाद वो मुतमईन हो जाते हैं कि जी अब इससे तो हमें व्यूज बहुत मिलेंगे। इस तरह लोगों ने इतना इश्यू बनाया हुआ है कि लोग कहते हैं कि हमें बहुत पैसे मिलते हैं। टिकटॉक पे जाके इस तरह की वीडियो बनाते हैं कि समझ लें कि शर्म आती है। नानी दादी नाना वो वाली वीडियो बनाते हैं। अगर कोई दीनी तालीम दे रहा हो, कोई अच्छा मैसेज दे रहा हो, तो चले वो वीडियो देख के बंदे की खुशी भी हो कि आप अपनी एज देखिए, आपका रिश्ता क्या है। आप सोचें कि बहुत सारे, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मगर मैं आपसे जिक्र करना चाह रही हूँ कि सोशल मीडिया की बात हुई है तो सोशल मीडिया में टिकटॉक पे यकीन करें कि एक हमारे जानने वाले थी, बहुत बड़ी फैमिली थी, समझ लें अच्छी पढ़े लिखे लोग थे, उनके बच्चे थे, बच्चों की शादियां हुई थी। फिर बच्चों की जो शादियां थी उनके बच्चे भी बड़े थे। काफी मिच्योर खातून थी, मगर जब वो टिकटॉक पे जाके बनी और जब उन्होंने टिकटॉक पे अपनी वीडियो डालना शुरू की, आपको पता है ना कि ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जिससे जो ना आपकी शक्ल ही चेंज कर देता है। आपको तकरीबन बिल्कुल, आप लड़की बनना चाहती है तो लड़की हो जाती है। अब किसी को क्या पता कि आप एक नानी दादी हैं रिश्ते के अंदर लोगों की, मगर बनी हुई थी वो एक छोटी सी 16 साल की लड़की या 20 साल की या 22 साल की लड़की। कह देंगे इस तरह उनकी वीडियो आती थी, उनकी शक्ल आती थी। अब अंदाजा लगाएं कि उनके अपने बच्चे उनके खिलाफ हो गए थे। उनको शर्मिंदगी होने लगी कि हम अपनी मम्मा का तारुफ किस तरह कराएं, एक टिकटॉकर पे तारुफ कराएं। तो आप ये सोचें कि सिर्फ क्या, कि जब पूछा गया कि भाई आप ये क्यों करती हैं, कहेंगे नहीं मुझे तो बहुत मजा आता है, मैं तो बहुत मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी के अंदर और बहुत खुश हूँ, मुझे तो इतने अच्छे नए फ्रेंड्स मिल गए, अच्छे लोग मिल गए। और है ना क्या कहते हैं, मैं तो है ना कहते हैं मुझे तो पैसे भी मिलने शुरू हो गए। अंदाजा लगाएं कि कितने पैसे मिलने शुरू हो गए। ये सब झूठ है, झूठी कहानियां, ये सच्चाई नहीं है। आप करके देख लें, आपके कितने व्यूज आप हासिल करेंगे, कहां से कहां जाएंगे। कहीं जाके आपको थोड़े से पैसे मिलेंगे जिसमें आप कॉफी पी लें और अपने घर में बैठ के ना एक मंगा लें पिज्जा। वो सिर्फ इतने ही पैसे आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते। मैं आपको सही बता रही हूँ, एक हकीकत आपके सामने लेकर आ रही हूँ। ये जो यूट्यूबर होते हैं इनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कहीं से कहीं जाते हैं। लोगों ने बहुत मजाक बना रखा है कि यूट्यूब पे अगर आपके इतने व्यूज आ गए तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अरे नहीं मिलते, कोई देखता ही नहीं है आपको। लातादाद लोगों के यूट्यूब के चैनल बने हुए, लातादाद फेसबुक की आइडिया बना बना के लोग कर रहे हैं। कितने लोगों को लाइक करवाते हैं, 2000 3000, बस इस पे वो खुश हो जाते हैं। ये कहानी चली हुई और आके आखिर में ये होता है कि यार किसी ने, एक शख्स ने अपनी वीडियो डाल दी, उसने मजाक के अंदर अपनी घर की वीडियो डाल दी, तो दूसरे लोगों को लगा कि अरे इसमें तो इतने व्यूज आ गए, इतने लाइक्स आ गए, तो मैं भी अपने घर की झूठी कहानी ही डाल दूं। तो वो झूठी कहानी डाल रही हैं। अब आप सोचें कि लोग देख रहे हैं आपकी आपके घर में क्या चल रहा है। ये पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल जिंदगियां होती हैं जो आप लोग अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो ये क्या सही है या गलत है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहमान साहब मौजूद है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमान साहब, क्या हाल है आपके। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में जो मैंने आज बात की है आपसे के सामने। आपके पास भी इतने सारे केसेस आए होंगे, लोग की बहुत कहते हैं कि जी सोशल मीडिया पे तो हम ये हासिल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे इस सिलसिले में आप। देखें, आपने जो बात की 100% ऐसा ही है। लोग समझते हैं कि हमने फेसबुक पे आ गए, हम इंस्टाग्राम पे आ गए, हम टिकटॉक पे आ गए, हमारे और पता नहीं व्यूअर्स हमें कितने बढ़ेंगे, कितने हमें पैसे जी। मिलेंगे। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उसके नुकसानात बहुत ज्यादा है। पहली बात और तो आज की पैसे बात भी नहीं मान लें, मिलते, अगर मैं ये आपको पर्सन यकीन सही है करेंगे पैसे भी नहीं कि मिलते। पैसे नहीं मिलते। जी पैसे, यही लोग समझते हैं कि व्यूअर बन जाएंगे तो ऐसे पैसे मिलेंगे। यूट्यूब के पास पैसे रखे हुए नहीं है ऐसे कि जी। लोगों को बांट दे। आपके अगर थाउजेंड्स ऑफ व्यूअर भी होंगे तो $10-12 से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। बहुत कम, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जब मोनिटाइज होने लगे आपका चैनल तब कहीं जाके वो देता है, ऐसे अदरवाइज नहीं देता। अदरवाइज वो किसी भी को भी नहीं किस मिलते कंडीशन में देता जो है, इतने लाख नहीं, वो भी तदाद। किस हाँ कंडीशन में देता है कि जब उनको एड मिल रहे होते हैं आपके जी चैनल की वजह जी से। जी जी जी। अगर वो एड उनको नहीं मिलेंगे वो नहीं देंगे आपको पैसे।
नहीं देंगे और देते ही नहीं है। लातदात लोग इतने बेवकूफ हैं हो जाए। और बहुत सारे लोगों की यही स्टोरी और यही कहानी है कि जी फेसबुक पे हमारे इतने इतने व्यूज आ जाएंगे, इतने लाइक्स आ जाएंगे तो हम पैसे कमा लेंगे, टिकटॉक पे आ जाएंगे। इसी वजह से अवाम इतनी पागल हो गई है कि समझ लें फेसबुक पे भी जा रही है, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी और फिर टिकटॉक पे भी। टिकटॉक पे तो आप सोचिए, मैंने जो आपको बताया कि हमारे जानने वाली फैमिली है जिनके जो इतनी बड़ी खातून है, नानी दादी, चले अगर कोई सबक दे रही है टिकटॉक पे आपके पोता पोती नवासा नवासी को, आप कोई लेसन दे रही है तो उसके अलावा आपके दूसरे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी आपसे कुछ सीखने को अच्छा मिलेगा तो आप नेकी का काम कर रही हैं। पर आप तो डाल रही हैं इतनी बेवकूफाना वीडियो बना बना के जिसमें आप लग रही हैं कि छोटी सी बच्ची हैं, लड़की है छोटी सी टीनेजर, और जबकि आप इतनी बड़ी उम्र की हैं। वो तो आपने अपने आप को गलत यूज कर रही हैं और गलत तरीके से प्रेजेंटेशन दे रही हैं वहां पे बैठ के। तो आप दिखाना क्या चाह रही हैं लोगों को, बताना क्या चाह रही हैं लोगों को, अंदाजा लगाइए। इतना बेवकूफ पब्लिक को बना के रखा है। जी इसमें जो बड़ी एक चीज है, फ्रॉड हो रहा है। जी 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 इसके अंदर कुछ फ्रॉड भी हो रहा है जी, यही मैं बता रही हूँ बनाने जी के चक्कर में कुछ एडवर्टाइजिंग ऐसी की जाती है जी कि जी आप हमें इतने पैसे दें तो आपके हम सब्सक्राइबर और आपके व्यूअर्स इतने डाल देंगे यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब आपको हजारों देगी। हाँ, वो एक पाई भी नहीं देगी, वो बंद हो जाएगा। जो जाली व्यूज बनाते हैं वो बंद हो जाती है फेसबुक भी और यूट्यूब भी। नहीं, ये फ्रॉड है। इस तरह के ऐड आ रहे हैं, ये फ्रॉड है, क्योंकि वो जो डालते हैं वो सिर्फ एक मोनेटाइज करने के नाम से डाल रहे होते हैं, उससे सब्सक्राइबर का कोई ताल्लुक नहीं कोई है। ताल्लुक फिगर जी इसको समझ ले लोग, पैसा जी हाँ जी हाँ, सलाम चले जा रहे हैं, इसमें पैसा दे रहे हैं लोग कि ठीक है हम भी करें, हमारे भी व्यूअर बढ़े, हमें पैसे मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहानी नहीं है, फेक सारी स्टोरियां। मैं जरा एक कॉलर को ले लूं फिर इसके बाद आपसे कंटिन्यू करती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम समीना, और आपके कॉलर को भी अस्सलाम वालेकुम। और बहुत अच्छी बात है आप लोग, ये जी। बिल्कुल सही बात है। और बात ये कि आपका सब्सक्रिप्शन अगर आप शो कर रहे हैं तो फिर आपकी व्यूवरशिप भी होनी चाहिए कि आपका जो भी आपने उस पर बनाकर अपना कंटेंट डाला है तो आखिर उसकी व्यूवरशिप कितनी है, कितने लोगों ने उसको वॉच किया है और कितने टाइम तक वॉच किया है। जी तो यूट्यूब भी कोई बेवकूफ तो नहीं है कि वो लोगों को इसी तरह से देगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है ये। और आपने समीना आपकी बात पे थोड़ी सी बात करना चाहती थी। बिल्कुल जो भी ये सारे हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर कोई इस तरह की बातें करना जिससे कोई फायदा हो रहा है तो वो तो एक बात समझ में आती है, मगर बहुत सारे लोग इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं जिसका सर पैर कुछ भी समझ में नहीं आता। सही और कह रही हैं, और सारे समझते बड़े खुश हो रहे थे बनाने के जी बाद। जी जी, और बहुत सारी पर्सनल चीजें और इन्फॉर्मेशन जो लोग उसके ऊपर डालते हैं उसका उसका मिसयूज होना, इतनी सारी चीजें जो हैक कर ली जाती हैं, आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर से लोग उठा करके फिर बाद में या तो आपको ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाते हैं या फिर आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जैसे कि लास्ट अभी कुछ दिनों पहले मेरी दोस्त का किसी ने व्हाट्सएप हैक करा, ठीक है। व्हाट्सएप हैक करने के बाद उसके अंदर से जो उसके जो उसने कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी बहन को भेजी थी, उसमें उसकी कुछ डिटेल्स थी, वो सारी ली। और फिर उसको जो है उनकी तस्वीरें उस पर से ली, पता नहीं क्या क्या उसको प्रॉब्लम आई है। और फिर व्हाट्सएप वालों ने खैर उनका कहा कि हमारी हमारी तो पॉलिसीज बहुत इसके मतलब स्ट्रिक्ट होती है कि हमारी लीक नहीं होगी बातें और ये नहीं होंगी, लेकिन उसको काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो व्हाट्सएप पे भी जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन, अकाउंट का नंबर, हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, कोई कार्ड नंबर, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को हम उसके ऊपर शेयर नहीं करना चाहिए। और अगर आपने किसी वजह से किया तो उसको उसको डिलीट करना चाहिए। बहुत सारे उसको डिलीट ही नहीं करते हैं, वो उस मैसेज को डिलीट नहीं करते, उनको आता नहीं है, वो सिर्फ बात करना आता है या सेंड करना आता है। बहुत सारे जो थोड़े बड़ी एज के थोड़े लोग हैं तो उन्होंने बात वगैरह कर लेते हैं, मगर वो उस पर से डिलीट नहीं कर पाते कि कैसे डिलीट करें, हम जाकर कहाँ से हम उसको डिलीट करेंगे, उनको आता नहीं है। और वो चीजें आपकी उस पर पड़ी रहती हैं और आप इधर उधर कनेक्ट होते रहते हैं, या कुछ ऐसी आप लोगों की वीडियोस देख लेते हैं कि जिन्होंने, जैसे मेरे साथ एक दफा ये हुआ कि मैंने कुछ मेकअप ट्यूटोरियल की जो वीडियोस होती है उनको मैं देख रही थी। जी तो जब मैंने उनको देखा, एक डॉली करके बंदी है, शायद आप जानती हो, बहुत फेमस है, वो मेकअप आर्टिस्ट है और अपना मेकअप वगैरह दिखा रही होती। तो उसकी वजह से मेरे पास इतना अजीब सा एक मैसेज आया फेसबुक पे कि क्या आप अपना एक और पर्सनल नंबर जो अपने फेसबुक पे ऐड करना चाहते हैं। जब मैंने वो नंबर देखा तो वो तो मेरा नंबर ही नहीं था और वो पाकिस्तान का नंबर शो कर रहा था, तो मेरा तो वो नंबर ही नहीं है। तो वो कैसे मुझे फेसबुक मैसेज भेज रहा है कि मैं ये नंबर ऐड कर दूंगी अपने फेसबुक पे, करना है या नहीं करना है। फिर मैंने उसको ब्लॉक किया और उसके बाद फिर मैंने जाकर के उनको कंप्लेन की। तो उन्होंने कहा अभी हम आपको फौरन नहीं बता सकते, आप थोड़ा वेट करें 48 आवर्स में। फिर उनका मुझे मैसेज आया कि आपके आपके इस वाले फेसबुक के पेज को हैक करने की कोशिश की गई है, किसी ने उसको
उसमें से छेड़छाड़ करी थी। आप ये देखें, नहीं तो खैर उसमें कोई पर्सनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन चीजें नहीं थी। इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हाँ, सही कह तो रही हैं। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने मुझे ये भी मेंशन किया कि कौन-सा ऐसा चैनल था जिस पर मैंने विज़िट किया था और जिस पर विज़िट करने के बाद मेरे फ़ेसबुक अकाउंट में किसने घुसकर जो है वो कुछ उसको देखने की कोशिश की या उसको खोलने की कोशिश की। तो वो उन्होंने इस बंदी का मुझे बताया कि ये जो आपका ये वाला चैनल जिस पे आपने विज़िट किया था, वहाँ से किसी ने मैंने कोई कमेंट किया होगा, उसमें से किसी ने घुस करके जो है वो ये हरकत करने की कोशिश की। तो ये बिल्कुल भी इधर मैं एक चीज बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप, क्योंकि ये जो बात कह रही है ना फेसबुक जी के मुतालिक, जी 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 जी। तो जो सुनने वाले हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस वक्त सुन लें कि जब आप फेसबुक के अकाउंट पे हैं तो आप जब फेसबुक बंद करें, मेक श्योर यू आर लॉगिंग आउट। जी बिल्कुल। और दूसरी सेफ्टी बता देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट, फेसबुक से मुतालिक बता रहा हूँ कि उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है, ऑथेंटिकेशन होती है, 2 स्टेप, उसको हर सूरत में ऑन करें आप लोग। इसलिए कि जब आप उसको ऑन करेंगे तो आपकी फेसबुक के ऊपर कोई आदमी घुस ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जी, लेकिन मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करने से क्या होता है कि वो आपको एक कोड भेजते हैं। जी जी, वो कोड भेजते हैं, मैंने कोड होता है, वो कोड आपके फोन पर आएगा। एग्जैक्टली, वो कहीं नहीं जाएगा, वो कोड आपके फोन के ऊपर आएगा और फोन तो आपका अपना है। असल बात ये कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम जैसे ही अपना फोन उठाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी से हम ऑन कर लें, तो बार बार हमें लॉगिन ना करना पड़े, तो उसको लॉग आउट नहीं करते प्रॉपर। और उसके बाद तो मैंने अपना प्रॉब्लम है ना, लोगों को, लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, लगाया, उनको पता नहीं है करना क्या है। जी आप जी। ये देखें कि वो वेरिफिकेशन कोड लगाने के बावजूद भी मुझे ये मैसेज फिर से आया कि मैं अपना ये वाला नंबर ऐड करना चाहती हूँ कि नहीं, तो फिर मैंने वो अपने फेसबुक अकाउंट ही बंद कर दिया और उसके ऊपर से मैं हट गई। तो अब बहुत देखभाल करके मैं जाती हूँ, हर चैनल पर विजिट नहीं करती। और बाकी जो लोग हैं अपनी पर्सनल नहीं, कभी ऐसा हुआ होगा ना कि आपने पहले कभी खुला छोड़ दिया होगा फेसबुक, आप बंद करना भूल गई होंगी। जी जी, ऐसा कोई एक आध दफा शायद हुआ हो, तो उसी में ये चीज हो गई। और ऊपर से मेरी एक फ्रेंड है, तो उसकी बेटी की कुछ बर्थडे पार्टी की पिक्चर्स थी, तो उसने उसने सब फेसबुक पे जैसा लोग डालते हैं उसने डाला इंस्टाग्राम पे, ये वो किसी ने उसकी बच्ची की बर्थडे की पिक्चर्स पिक करके और अपनी पिक्चर्स लगा दी उसके ऊपर। अंदाजा लगाएं, जरा सा हाल देखें, मैंने यही तो बताया आपको। बिल्कुल, बेटी की बर्थडे का बैकग्राउंड है समीना, साइड में मेहमान भी उसके घर पे, तो अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था, तो वो तो दिख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बर्थडे पार्टी के अंदर वो कुछ और चेहरे हैं। किसी ने उसको सेंड किया उसकी दोस्त ने कि ये तो किसी और ने अपने उस पे पेज पे पोस्ट किया हुआ, तो तुम्हारी बेटी की बर्थडे थीम थी जो उसके वही पूरी है और हम लोग खड़े हुए भी हैं इसके अंदर, तो ये कौन लोग हैं? तो वो तो जानती भी नहीं थी वो कौन लोग हैं। तो ये इंतहाई अनसेफ है ये चीजें करना। मुझे नहीं पता, लोग तो बस करे जा रहे हैं बगैर सोचे समझे। इससे बहुत सारी चीजें मैंने देखा है कि लोगों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा है, तो मैं तो अब थोड़ी पीछे ही हो गई, मैं नहीं डालती कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पिक्चर्स वगैरह कुछ भी नहीं डालती। क्योंकि एक चीज, अभी तो रहमान साहब आपके साथ हैं, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि आप प्लीज इसको बताइएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले मैं भी ज्यादा इस पर नहीं ध्यान देती थी कि कुछ नजर लगती है, लेकिन अब मैं बिलीव करती हूँ कि नजरें बद भी बुरी तरह लग जाती है और बाद में शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है, तबीयतें खराब हो जाती है। बहुत मैंने इस चीज को भुगता है, तो आप जरूर इस पे जरा रोशनी डालें कि ये फेसबुक पे और चीजों पे जो हम पर्सनल चीजें लगाते हैं इन्फॉर्मेशन, क्या इससे भी हम नजर बद का शिकार हो जाते हैं और इनसे क्या हमारे मामला खराब होते हैं? ये सच बात है या फिर ये ऐसी कोई बात है? तो मैं चाहती हूँ जरा इस पे बहुत देखें, आप बहुत अच्छी प्यारी आपने ना सवाल किया इनसे, रहमान साहब से बहुत जबरदस्त सवाल किया। वाकई में इस तरह नजरें लग जाती हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप यकीन करें कि छोटे छोटे बच्चे जो मासूम अपनी हरकत कर रहे होते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, पेरेंट्स बड़े खुश होकर उसकी वीडियो डाल देते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि दुनिया में जब जाएगी, दुनिया देखेगी तो किस तरह नजर लगाएगी और कितनी नजरें लगती हैं। आपने भी देखा होगा रहमान साहब जी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है, नजरें बिल्कुल उधर से लग सकती हैं। देखिए, पहले जरा ये समझने की कोशिश करें कि आप इस दुनिया में अपने लिए आए हैं पहले। यस, आपको किसी और को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है दुनिया में। मगर लोगों को तो आप कह रहे हैं कि लोगों को जरूरत नहीं है, लोग तो इसमें ही खुश होते हैं ना या... मैं वही चीज बता रहा हूँ ना कि इतना ज्यादा अपने आप को हाईलाइट ना करें कि लोग आप लोगों की नजर में आ जाए। जब लोगों की नजर में आएंगे तो फिर लोग उस चीज से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और नजरें किसकी लगती हैं? अपनों की लगती है। जो आपके अपने लोग होते हैं ना, तो वही उन्हीं की नजर सबसे पहले लगती है। बाकी बात की तो बात की बात है। सबसे पहले ये मेरा तजर्बा भी है, मेरा एक्सपीरियंस है पूरा पिछले सालों का, कि
तो अब इसका इस्लामी तरीके से इलाज है ना, मौजूद है इलाज। तो वो तरीके जो है इस्लामी तरीके, नजरें भरते अपने आप को सुबह शाम पढ़ते रहो, सवाल ही पैदा नहीं होता, नजर लग जाए आसानी से। जी 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 जी। तो आप ये देखें ना कि हालात तो दिन पे दिन, आप ये देखें हालात तो दिन पे दिन खराब ही होते जा रहे हैं ना, इस तरह की चीजें जो आ रही हैं, तो क्या जिंदगी के अंदर ये क्या सही हो रहा है हमारी लाइफ के अंदर, या इसके नुकसानात कितने हैं, फायदे कितने हैं? जो आपने कहा कि जी नजर लग जाती है, आप दुआ पढ़ती रहें 24 घंटे तो नजर से बच जाएंगी, मगर इसके नुकसानात बताएं ना, क्या आखिर नुकसानात कितने हैं? इसके देखिए नुकसान इतने होते हैं कि अगर आदमी बुलंदी पे तरक्की कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसा है उसके पास, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं कि ऊपर से गिरा, बिल्कुल टॉप पे जा रहा था, सेहत भी खराब हुई, फाइनेंस खत्म हो गए, बिजनेस तबाह, जॉब खत्म, और सड़क पे आ गया। बिल्कुल नजर बिल्कुल खा जाती है, इंसान को खत्म कर देती है। एक दो केसेस में ऐसा भी हुआ है कि बंदा ही मर गया। जी जी। मतलब सेहत खराब इतनी ज्यादा हो गई कि बंदा खत्म हो गया, कोई इलाज नहीं हो सका उसका। तो इस तरह भी नजर लग जाती है, तो लोग फायदा उठाते हैं। बात दरअसल ये कि आपका अगर चैनल कोई आ भी गया उसके ऊपर और वो सिक्योर चैनल नहीं है, यकीन माने लोगों को पता नहीं है कि बस सिक्योर हमें किस तरह करना है, प्राइवेसी को अपनी किस तरह सिक्योर रखना है। अगर आप वो स्टेप पहले ले लें, उस चीज को समझ लें, और ये चीज खाली फेसबुक पे नहीं है, इसके सिक्योरिटी मेजर्स जो है व्हाट्सएप के ऊपर भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, टिकटॉक पे भी है। जी तो जी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई नुकसान हो जाए। बैंकों के अंदर होता है ना, बैंकों के अंदर तक ये चीज होती है, लोगों को पता ही नहीं है। मतलब ये है कि लोग जल्दी चाहते हैं कि हमें जल्दी फायदा हो जाए किसी चीज से, जी 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 जी। इस चक्कर के अंदर, और अपनी हमें शोहरत मिल जाए, ये हो जाए। आप यकीन माने लाइफ का एक उसूल है कि आप तरक्की करेंगे, यकीन माने 99% लोग खुश नहीं होंगे। ये लाइफ का एक अलमिया है कि लोग नहीं खुश होते, बल्कि कोशिश करते हैं कि यार इस आदमी की टांग खींच लो बस। जी, टांग खींच लो बस, और ये जी 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 जी। जी, मगर मैं यही बताना चाह रही हूँ कि नुकसानात आप मुझे इसके बताएं कि ये सोशल मीडिया का जो यूज लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। देखिए, एक सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी देता है, हर चीज देता है, मगर ये जो अपनी पर्सनल लाइफ लोग डालते हैं, और क्या क्या स्टोरियां, जो कहानियां आप देखते हैं ना जो डलती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये एक कॉलर थी जिन्होंने ना मुझे ये मैसेज किया कि प्लीज इस पे शो करें, लोगों ने पता नहीं क्या कर रखा है। देखिए ना, लोग बढ़ चढ़ के अपने आप को बता रहे थे, तो जो दूसरे लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं, नजरें तो साथ साथ लगाते लगाते ऊपर से इनको एहसास होने लगता है कि यार शायद ये चीजें हमारे पास नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं, वो भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और फिर जेलस हो रहे होते हैं कि अरे इसने, ये तो बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये इसने तो ये काम ही नहीं किया जो अपना बता रही है सोशल मीडिया पे। अच्छा, इनके घर में ये हो रहा है, अच्छा इनके घर में ये लड़ाई। अब ये नहीं पता चल रहा कि वो सारा कुछ फेक स्टोरी डाल रही है भाई, रियल स्टोरी है ही नहीं। अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में डाल रही है, वो अपने बच्चों के बारे में डाल रही है, अपने हस्बैंड के बारे में डाल रही है, कि ऐसा लगता है कि उसके हस्बैंड जितना जितना वो क्या कहते हैं, जो बता रही है सोशल मीडिया पे जाके कि मेरा हस्बैंड मुझे इतना चाहता है, इतना पसंद करता है, पर बिल्कुल अपोजिट स्टोरी है, उसमें रियल कुछ भी नहीं है। तो अंदाजा लगाए किसको दिखाने के लिए क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये चीजों का पर हम बात करना चाहते हैं कि आप देखें कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, सिर्फ एक छोटी सी फेम हासिल करने के लिए। जी देखिए, इस दुनिया में इंसान को पहले अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, जी। ना इसके कि वो दूसरों को इम्प्रेस करने में अपने जिंदगी गंवा बैठे। हम्म पहले अपने आप को मजबूत करो, अपने अंदर खुश रहना सीखो। हम्म। दूसरों को इम्प्रेस करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर तुमने कोई अच्छा काम किया है तो तुम्हारी जिंदगी में अच्छे लोग जरूर आएंगे और वो तुम्हें अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन अननेसेसरी झूठ बोल के गलत तरीके से लोगों को मिसगाइड करने के बाद वक्ती तौर पे तो फायदा हो सकता है, लेकिन झूठ के पर नहीं होते, वो खुल जाता है, बाद में बदनामी होती है। अब सोशल मीडिया के जो आपने बताया कि इससे नुकसान क्या, एडिक्ट हो जाते हैं आदमी, लोग, इंसान एडिक्ट हो जाता है। बिल्कुल, क्या एडिक्शन इज ए डिजीज, बीमारी है। एडिक्शन होना किसी भी चीज में बीमारी कहलाता है। इतने ज्यादा एडिक्ट हो
लाइमलाइट में नहीं आया, मेरी शोहरत नहीं हुई, तो मैं तो फिर जिंदगी में मुझे ऐसा लगेगा कि मैं फालतू आदमी हूँ, तो वैसा है कि मैं इधर भी कुछ करूँ। फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं इसको। उसके बाद फॉल्स इंफॉर्मेशन, यकीन माने जी मैं लोगों से कहूंगा, आपको जो भी वीडियोस मिल रही है इसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन भी होती है और मिस इंफॉर्मेशन भी होती है। अभी देखे ना, अभी जो एक कॉलर ने आके आपको बताया है कि कितना उनके साथ क्या चीज हुई कि फेक उनकी आईडी बना दी गई फेसबुक पे, और किस तरह उनके साथ है ना डील किया गया, कैसे वो जाके उनकी फेसबुक की आईडी को चेक किया, चेक करने के बाद उन्होंने इस तरह के कारनामे अंजाम दिए कि उनके नंबर ही दूसरा बना के और जब चेक किया तो वो पाकिस्तान का नंबर था। उनकी देखिए उनके साथ कितना खेल खेला गया इस सोशल मीडिया का भी। अभी मेरे क्लाइंट के साथ एक केस हुआ है, इसी तरह का एक केस हुआ है, तो उसका नंबर था उसके फेसबुक के ऊपर ही था उसका नंबर जी। तो उसने किसी ने उसका नंबर यूज कर लिया और मुख्तलिफ लोगों के साथ फ्रॉड कर दिए उसका नंबर यूज करके। अंदाजा लगाया। अभी होता है तो आप अपना नंबर भी जो डाल रहे हैं ना फेसबुक के ऊपर, उससे भी फायदा लोग उठा जाते हैं। तो सोशल मीडिया पे साइबर चले कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। एक छोटे से यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे जो आज से आपने भी ये बात कर रहे हैं, इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। आओ चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार, चूड़ियां झुमके जूते पान लगाएं, मेहंदी ले सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े सूट, शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार, चीज मयारी सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम। आओ चले चलो चले। Eid Bazaar, presented by Avaz Entertainment and PGA International at National Banquet Hall from April 5th to Chandrat, April 8th. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeyes Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeyes location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Kalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers.
इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, हम गए थे छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी कहानी आप ही की ज़बानी। देखिए बहुत सारे लोगों के पास स्टोरियां हैं सोशल मीडिया में। आप देखिए ये वाली बहुत बड़ी बात आपने देखी होगी, आपने सुना भी होगा कि जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और उसका जिम्मेदार कौन होता है? सोशल मीडिया। जब वो देखते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछा कि भाई आपने सोशल मीडिया पे नहीं होते, आप नजर नहीं आते, उन्होंने कहा हम तो ऑलरेडी डिप्रेशन में चले गए थे, एक्सट्रीमली डिप्रेशन में थे, टैबलेट खानी पड़ गई थी, हम परेशान थे कि आखिर क्या वजह हुई। तो डॉक्टर से पूछा, जब बताया गया तो पता चला कि ये सबसे बड़ी निशानी ये कि डिप्रेशन में जाने की सबसे बड़ी निशानी है और सबसे बड़ा हाथ ये कि सोशल मीडिया का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। कहेंगे जब मैंने सोशल मीडिया देखना बंद कर दिया तो मैंने अपने अंदर बहुत अच्छा फील किया और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। आप ये देखें, अंदाजा लगाएं कि फायदे भी बहुत ज्यादा है मगर नुकसानात मैं इक्का दुक्का आपको बताना चाह रही हूँ कि ये चीजें जो हम कहते हैं ना, यहाँ पे लोग इतना ज्यादा डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, यहाँ का वेदर ऐसा, यहाँ का माहौल ऐसा, पर सबसे बड़ा हाथ सोशल मीडिया का है कि बहुत सारे लोग झूठी कहानियां, झूठी स्टोरियां सोशल मीडिया पे डालते हैं अपने आप को फेम करने के लिए। जो दूसरे लोग हैं वो देखते हैं तो वो टेंशन में आ जाते हैं कि हम तो ये कर नहीं सकते, तो अब हम किस तरह करें, तो उनको एकदम ही डिप्रेशन हो जाता है और उस बीमारी में लाक हो जाते हैं। जी हेलो जी। बिल्कुल, हमने बहुत प्यारी बात की आपने और वो आपके कॉलर ने बहुत अच्छी बात की थी। आप जो कुछ हैं वो अपने लिए, दूसरों पे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपकी कामयाबी खुद ही बताएगी आपने कितनी सक्सेस हासिल की है। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपको एक और एक वाक्य का जिक्र करती हूँ मैं। सोशल मीडिया को ले तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ लोग होते हैं वो भी अपनी हर सक्सेस को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और बड़ा खुश हो जाते हैं वो करने के बाद। एक पेज उनका बंद होता है, दूसरा पेज खोल लेते हैं वो बेचारे, दूसरा पेज भी खोल लेते हैं। और दूसरी बात ये कि फिर वो अपने आप को सोशल मीडिया समझते हैं। हाँ सही बात है, आपने बड़ी प्यारी बात की। वो उनका तो ये हाल है, आप सोचो इनका तो ये हाल है कि वो तो सिर्फ कोशिश में लगे रहते हैं कि किसकी बात को। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा, मैं इनसे भी बात कर लूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं सब? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? बताएंगे सोशल मीडिया क्या अमल दखल है जिंदगियों के अंदर, जरा सा ये वाली कहानी रोशन वो करें जरा मेंशन। हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा था अभी गुफ्तगू आप लोगों की। तो बेसिकली जो एक इंसानी ख्वाहिश है जो कि सारे इंसानों में होती है, वो होती है वैलिडेशन की। जी, अगर आपने जिंदगी में कुछ अचीव किया है, कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आखिर आप ये चाहते हैं कि लोग उसको वैलिडेट करें। राइट, ठीक है जी जी, यही हमारी इंसानों की प्रॉब्लम है। अब ये है कि उसके लिए एक प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल है सोशल मीडिया के फॉर्म में। जी ठीक है, सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल में 90% लोग जो सवारी करते हैं जी, उनको पता ही नहीं कि वो किस घोड़े पे सवार हो गए हैं। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, वो ऐसे घोड़े पे सवार हो गए हैं जहां से हो सकता है उनको सेल्फ प्रेजिंग की जो कुछ सेटिस्फेक्शन मिल जाती हो, मगर जो पिटफॉल्स हैं उसके अंदर। एंड मेरा ताल्लुक कुछ IT सिक्योरिटी से है, तो मैं वहां तो खैर मैं जाऊंगा नहीं कि क्या क्या उसके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मगर सिर्फ इस बात पे कि आप लोगों को देख करके आप अपनी कहानी बयान करना चाहते हैं, आप खुश हैं या नहीं है। 2 तस्वीरें ऐसी जो आप डाल रहे हैं जिसमें आप खुश नजर आते हैं, आपकी फैमिली खुश नजर आती है, आप समझते हैं कि ये आपकी अचीवमेंट है। जी, ठीक है, तो जो आप फॉल्स डिपिक्शन, बहुत सारे लोग तो फॉल्स डिपिक्शन करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे माँ बाप कहा करते थे एक बात कि भाई जद्दी पुश्ती अमीर हैं ये। ठीक है, 9 दौलतिये के मुकाबले में। तो सोशल मीडिया में जो लोग हैं वो 9 दौलतिये नहीं, वो ऐसी चीज है कि वो अपनी शो ऑफ करना चाहते हैं अपने आप को। ठीक है, और
और ये उस ख्वाहिश का इजहार है जिसके लिए अब उनके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, कोई उनको वैलिडेट करे। 1 लाइक, 1 क्लिक, 1 वायरल वीडियो इज दैट एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर। करेक्ट, जिसको भी ये मिल जाए, एक क्लिक, एक लाइक, एक वायरल वीडियो, उसके लिए लोग जो है लड़ रहे हैं, ठीक है, या फाइट कर रहे हैं पूरी तरह। जी, जितनी एजुकेशन चाहिए, जितनी ये बड़ा मुश्किल काम है कि आपने जिंदगी में कुछ अचीव किया हो और आप उसका इजहार ना करें। जी, ये बहुत मुश्किल काम है, मैं बता दूं। राइट, वो आपने किसी सही भी कहा। मत में हो, तालीम में हो, किसी चीज में भी हो, दौलत में हो, किसी भी चीज में, किसी भी चीज में, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं एग्री करती हूँ। जी, बहुत ही मुश्किल काम, बहुत ही मुश्किल काम है। अचीव किया हो और अपनी जो है, आप अपनी जो है उसको जाहिरी उसको करने में जो है आप एहतियात बरतें हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, फ्री है, लोग समझते हैं कि इस पे जो आकर के वो इज़हार ख्याल कर सकते हैं, और अगर उनकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है या कोई चीज वायरल तो हो बस जाती समझ है, लिया उन्होंने पता नहीं क्या हासिल कर लिया, क्या अचीव कर लिया उन्होंने एक वीडियो वायरल करवा के अपना। जी, तो ये बड़ा पिटफॉल है। मैं तो ये कहता हूँ, आप जो बातें आप लोगों ने की वो सारी सही। मैं जानता हूँ कई फैमिलीज को, मैं जानता हूँ जिन्होंने जो है आपके उस सोशल मीडिया पे होने की वजह से या इस वजह से कि उन्होंने फिर जो है अपने इतनी ज्यादा उन्होंने लॉस किया है, फाइनेंशियल लॉस किया है। आपके पास वो तो इमोशनल तो अपनी जगह पे, इमोशनल तो आपको हर जगह ही नजर आता है कि इमोशनल लॉस जो हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो लोग नई जनरेशन के हैं वो इमोशन को डिफरेंट तरीके से डील करते हैं। आप 20-22 साल का जो बंदा है या बच्चा जो है आपका या मेरा, वो इमोशन को डिफरेंट तरीके से डील करता है। उसकी इमोशन से डिसएसोसिएशन डिफरेंट है। मगर वो जो 40-45 साल या 40-45 साल के मर्द और खवातीन जो हमारी एज के हैं या हमसे थोड़े बड़े हैं या छोटे हैं, वो उसको डिफरेंट डील करते हैं। जी, तो ये मीडिया जो है ये अपने टाइम से आगे पहले उनके पास आ गया है। जब उनकी जिंदगी पे प्राइम था तो उनके पास इज़हार ख्याल के लिए कोई मीडिया मौजूद नहीं था। राइट। अब उनकी प्राइम जो है वो छट रही है, उन्होंने कुछ अचीव कर लिया या अचीव करना चाहते हैं, तो अब वो इस मीडियम को इस्तेमाल करना चाहते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द, एज आई सेड, के पिटफॉल है इस मीडिया के अंदर, बहुत ज्यादा इस मीडिया में पिटफॉल है। सही कहा। तो बड़ी एहतियात की जरूरत है और बड़ी कंट्रोल की जरूरत है। वो सेल्फ कंट्रोल होना कि आप जो है अपने आप को रोकें इस बात से कि आपने कुछ किया हुआ है और आप उसको जो है लोगों को दिखाना नहीं चाहते, उनसे वैलिडेट नहीं कराना चाहते। जिसने ये सीख लिया है प्रोबेबली वो शायद अगर सोशल मीडिया पे भी हो तो भी कामयाब होगा, वरना बेहतरी तो इसमें है कि आप सोशल मीडिया पे ना हो। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जनाब, जी रहमान साहब। जी, देखिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है जो बहुत जरूरी है जानना कि लोगों मेजॉरिटी इस वक्त मेरे पास ऐसी भी है जो स्लीपिंग का प्रॉब्लम बता रहे कि हमें नींद नहीं आती रात। जी, ये तो बहुत ज्यादा लोगों के प्रॉब्लम्स हैं कि लोगों को नींद रात में नहीं आती है। जी, तो अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझ ले लो। जी, साइंटिफिकली प्रूफ करूंगा, दीनी तौर पे, इस्लामी तौर पे भी प्रूफ करूंगा और साइंटिफिकली भी प्रूफ करूंगा इसको। सुने गौर से मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप जब एडिक्ट होगा सोशल मीडिया से, रात में आप जब सोने के लिए जाते हैं, आपका टेलीफोन बेशक आपने उसको ऑफ पे कर भी दिया, लेकिन आपकी पावर उसकी अगर ऑफ नहीं की है, उससे जो रेज खारिज होती है, शुआएं, वो आपकी आंखों पे पड़ती है। आंखों से मैसेज जाता है दिमाग को, दिमाग के अंदर एक मटीरियल होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो नींद के लिए बेसिक चीज है। अगर वो डिस्टर्ब हो गया, वो कम हो गया, आपको नींद नहीं आएगी, सारी रात कुछ भी कर लो और आएगी भी तो सुबह आप ऐसे उठेंगे जैसे थके हुए। बिल्कुल, बॉडी नहीं काम करती, बॉडी में कोई ताकत, एनर्जी नहीं रहती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आप किसी काम के नहीं रहते। आपको देखिए ना, 8 आवर्स तो आपने लेने हैं अपनी स्लीपिंग टाइम का जो होता है, 8 आवर्स तो लें। इस्लामिक तरीके से भी समझ लें इसको। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि रात के वक्त दिया बुझा दिया करो सोते वक्त। क्यों कहा था उन्होंने? उसकी रीजन ये थी कि उसमें एनर्जी होती है रोशनी में। ये जो सेल फोन की रेज है ये एनर्जी है जी, ये आपको आंखों पे पड़ती है, जाके दिमाग को स्ट्राइक करती है, मेलाटोनिन लेवल आपका गिर जाता है, आप नहीं सो पाते और जब वो गिर जाता है उसकी रिकवरी मुश्किल हो जाती है और फिर कई अरसे तक ऐसा चल रहा होता है सिलसिला। तो जब आप रात को सोने के लिए जाए, बेहतर यह है कि पावर ऑफ करें, टोटल कट ऑफ बंद करें फोन को
यानी कि जब प्यास लगे तो दिया जला लिया करो ताकि प्यास पानी यानी कि रोशनी में पिया जाए, इससे कि कुछ भी रोशनी में पिया जाए। जी क्यों? तो वो एक काफिर ये बात सुन रहा था, तो उसको एक दिन रात में प्यास लगी, तो उसने सोचा कि मुसलमानों के पैगंबर ने इतनी बड़ी बात कही है, आज मैं भी दिया जलाऊंगा पानी पीते वक्त। तो उसने ये दिया जलाया, गिलास में मटकी में से पानी उड़ेला, पानी पीने लगा तो उसको उसमें बिच्छू नजर आया पानी में। उसने वो पानी फेंक दिया नीचे, मुसलमान हुआ बाद में वो। तो ये हम इतनी जबरदस्त बातें हैं, हम उन चीजों को भूल ही चुके हैं। मेरे यहाँ टॉपिक हमारा यही था, मेन ये चीज ये थी कि जो एनर्जी होती है ना, ये आपको सोने नहीं देती। तो आपके सेल फोन की जो रेज है इतनी पावरफुल होती है, आप बेशक आप सो रहे होंगे लेकिन आप यकीन माने लाशऊरी तौर पे आप जाग रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि सो जाते, बहुत सारे लोग तो आप सोचिए नींद की दवा मेडिसिन लिए बगैर सो ही नहीं सकते, उनको एवरीडे लेना ही पड़ती है तभी वो सोते हैं। वो इतने यूज टू हो चुके हैं कि उनको लेना है, डिप्रेशन की टैबलेट लेनी है, किसी को नींद की टैबलेट लेनी है। यहाँ पे अपनी नींद तो लोग सो ही नहीं पाते, बहुत कम है जो सुकून से अपने वर्क करते हैं, आते हैं अपने घर में आराम से रात को लेटते हैं और सो जाते हैं। वरना मोस्टली लोगों से पूछा जाए तो कहते हैं कि नहीं हम तो टैबलेट के बगैर सो ही नहीं सकते। अंदाजा लगाएं। टैबलेट बहुत से लोग ऐसे भी हैं मेरे पास जो कह रहे हैं टैबलेट खा के भी नींद नहीं आ रही है। आप अंदाजा लगाएं, आप तो बताएं कि टैबलेट खा के भी नींद नहीं। मसला क्या हुआ? अब सुने ये बात को। क्या लगे यार, वो असल में सोने से पहले जब बिस्तर पे गया तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा टेलीफोन पे न्यूज चेक कर लूं। बस तो जब मैं न्यूज चेक करने के लिए गया तो उसको न्यूज सुनने के बाद मेरा डिप्रेशन हो गया मुझे। न्यूज के लिए, न्यूज में तो आपको यकीन नहीं आएगा, आपने निकाल ली बात तो इस पे तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में गए, बेपनाह लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए इसकी वजह से। जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसके देख देख के लोग बिल्कुल समझ लें दीवाने हो चुके हैं और इस कदर हाइपर हो गए हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा। तो नींद कहाँ से लेंगे, वो सो ही नहीं पाएंगे वो तो, और सो नहीं पा रहे हैं। तो फिर लोग सोचते रहते हैं कि मैंने एक बड़े उम्र रसीदा इंसान है, बड़े अच्छे इंसान है, उनसे बात हो रही थी मेरी अभी पिछले दिनों, तो वो यही कह रहे थे कि यार वो खबर सुन ली उसके ऊपर, उसके बाद फिक्रें पड़ गई कि यार अब क्या होगा, मेरी तो जमीन है, वहाँ जायदाद है, कुछ पैसा है पाकिस्तान में, अब मेरा क्या होगा, मैं तो सो ही नहीं पा रहा हूँ, अब तो मैं दवा भी खा रहा हूँ तो मुझे नींद नहीं आ रही है, बताएं आप। तो ये चीजें जो है ना, ये असल में मैं यही बार लोगों से कहूंगा कि जो खबरें सोशल मीडिया पे जो लोग डालते हैं ना, वो इस तरह की चटपटी बना के खबरें डालते हैं, दैट इज फेक होती है। इसलिए डालते हैं कि वो फेक न्यूज डालते हैं। इंफॉर्मेशन होती है जी, वो इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि वो बात पूरी नहीं होती, कंप्लीट बात नहीं होती, वो आधी बात होती है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, और उसके बाद वो फेक भी होती है, ज्यादातर फेक है। जी, ज्यादातर फेक है। इंश्योरेंस चाहिए, अपनी मीडिया के सब्सक्राइबर चाहिए, व्यूअर्स चाहिए। जी, तो ये काम जो है सोशल मीडिया का बड़े अच्छा, अभी सोशल मीडिया यूजफुल के लोगों के लिए है। जी, ये भी इम्पोर्टेंट है जानना। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस समझ लो एडवर्टाइज कर रहे हो। राइट, वो तो लाजमी है सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं ना। कितने लोगों ने अपने घर से बिजनेस किया हुआ है, स्मॉल बिजनेस वाले तो ज्यादातर अब सोशल मीडिया का ही यूज करते हैं, वो उस पर ही अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे होते हैं। और कुछ लोगों ने तो अपने समझे ओढ़ना बिछोना ही सोशल मीडिया बना के रखा हुआ है। वो तो कहते हैं कि सब कुछ यही है, समझ लेना, उनको किसी से ताल्लुक ही नहीं रखना, बस उनका मोबाइल उनके हाथ में है, सेलफोन उनके हाथ में है, 10 50 60 लोगों से दोस्तियां करते हैं, दोस्तियां खत्म करते हैं, उनकी स्टोरियां लेने की कोशिश करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे डालने की कोशिश करते हैं। लोगों ने अपनी जिंदगी को इतना एंजॉयमेंट ये बना रखा है। बहुत सारे लोगों ने तो चैनल को ही सोशल मीडिया का चैनल बना के बैठे हुए हैं और कहते हैं कि अभी कहाँ टाइम है किसी के पास मीडिया देखने का, किसी के पास वक्त नहीं है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो बस सोशल मीडिया पे है, हमें क्या जरूरत है इतना पैसा खर्च करने की। जाके अपना सेलफोन ऑन किया और चले गए लाइव चले गए, वहां पे जाके स्टोरियां अपनी हाईलाइट करना शुरू कर दी, बातें शुरू कर दी, अपना बिजनेस को भी प्रमोट हो रहा है जी, अपनी स्टोरियां भी सुना रहे हैं लोगों को। तो कहते हैं ये चैनल है, ये टीवी है। भाई आप टीवी की क्या बात कर रहे हैं? तो लोगों ने तो यहाँ पे ये मीडिया का बेड़ा गर्क किया हुआ है बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोगों ने। देखिए सोशल मीडिया की एक नेगेटिविटी का वाकया सुन ले जी, एक सेकंड जरा, ये सही साहब आए, इनसे भी सुन ले जी, मैं आपसे सुनती है, एक मिनट के लिए इनकी भी बात सुन लूं जी। हेलो जी,
हेलो हेलो हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। बस अभी ये तो समीना जी गुत्ती है, उसको सुलझाना है। उस गुत्ती को कैसे सुलझाएंगे, सारा मसला भी इसी के ऊपर है किस पे? कि बिल्ली के गले में घंटी कौन अरे डालेगा। सोशल मीडिया पे बात हो रही है आज लोकल इस पे वो उस पे शो है मेरा आपकी कहानी आप ही की ज़बानी उसके ऊपर हो रही है जिसमें आपने अक्सर अपनी स्टोरियां भी हाईलाइट की हैं वो वाली स्टोरी बात हो रही है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? आज का यही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग अपनी अपने घर की सारी स्टोरियां सोशल मीडिया पर डाल देते हैं अपनी सारी फेक स्टोरियां के सिर्फ फेम हासिल करने के लिए और लाइक्स लेने के लिए। तो ये बात कर रहे हैं हम लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। लोगों की नींदें क्या उड़ी हैं? सुबह 4 से 5 बजे से पहले कोई सोता ही नहीं है, ना बच्चा, ना बूढ़ा, ना माँ, ना बाप। तो वो यही तो बता रहे हैं अभी रहमान साहब ने यही तो हाईलाइट किया है कि लोगों को नींद ही नहीं आती है अगर सेलफोन को हाथ में ले लेते हैं और अगर सोशल मीडिया पे देखना शुरू कर दें अपने बारे में अपना कुछ दोस्तों के बारे में भी देखना शुरू कर देंगे तो नींद नहीं आएगी। अंदाजा लगाएं ये तो हाल हुआ है। समीना जी ये ले नहीं लेते, ये एक बीमारी है जी। ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी, आदमी एडिक्टेड हो चुका है फोन का। मैं आप सब ये एप्पल ने कुछ ऐसा चक्कर चलाया है कि ज्यादातर जो है ना लोग एप्पल यूज कर रहे हैं और एप्पल तो एप्पल ने क्या चक्कर चलाया जरा वाजे करेंगे एप्पल डिवाइस के बारे में इसमें क्या ऐसी चीज है जो बच्चे और बड़े सब लेना चाहते हैं इसको? बहुत से ऑप्शंस है ना, बहुत से ऑप्शन मसलन एक दो बताएं जरा बताएं लोगों को पता चले। भाई देखें ये आपको सपोर्ट करता है दुनिया की हर मालूमात लेने के लिए एक बटन के ऊपर। अच्छा आप एक बटन दबाएंगे पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। ये आपको करेक्ट करता है, ये आपको गूगल देता है, ये आपको मैप तो ये तो दूसरे सेलफोन भी देते हैं गूगल देता है सेलफोन भी दूसरे सेलफोन में भी तो सैमसंग में भी होता है तो आप एप्पल की क्या बात कर रहे हैं? आप एप्पल की क्या बात कर रहे हैं? सैमसंग भी तो यही सारी सर्विस दे रहा है। मैं समझ रहा हूँ लेकिन आजकल जो दौर है ना वो एप्पल का दौर है। आप यकीन करें कि एप्पल का दौर है और एप्पल के स्टोर में अगर आप चले जाएं तो जिस तरह आपसे मिलते हैं, जिस तरह वो आपको अटेंड करते हैं, जिस तरह आपके साथ वो बातचीत करते हैं, आप एक दफा उनके किसी भी एम्प्लॉय से मिल लें आपका दिल ही नहीं चाहेगा दूसरा फोन खरीदने के लिए। इतना जबरदस्त वो लोग की सर्विस है कि पूरी दुनिया पे माशाल्लाह छा गया एप्पल। अच्छा आदमी के पास जी हेलो जी एक सेकंड। हाँ जी एक मिनट सैयद साहब ने ऐसी बात की कि मुझे रहा नहीं गया। इस बात का एप्पल से क्या ताल्लुक है? यही मैं सोच रही थी एंड्रॉइड में भी होता है। मैंने यही सवाल किया जो आपने किया इनसे। अब वो कह रहे हैं वो आप इसकी सर्विस के बारे में इसके स्टोर की परमिशन कर रहे हैं। एक्चुअली मैं जब आपको कॉल करता हूं तो बात निकल गई जो मुझे बताया हुआ ये जो भी हिरन की तरह छलांग मार के आए मेरे बाप ने इनसे पूछे हलफ लेके बिल्कुल उनको पैसे पूछो मेरी फील्ड है ये मैंने छलांग इसलिए मारी है कि ये मेरी फील्ड है इसी वजह से मैंने कहा कि एप्पल से क्या ताल्लुक है इस बात। यही मैं सोच रही हूँ यकीन करें अल्लाह आपने अजल भाई बिल्कुल सही बात की कि है ना मैंने मेरे जहन में भी यही सवाल है मैं बात इनसे क्या पूछ रही हूँ बता क्या रह गई है तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने एप्पल स्टोर की कहानी सुनानी शुरू कर दी कि आप वहाँ पे जाके देखें। आप मुझे ये बताइए ना जिन साहब ने भी इंटरफेरेंस किया उनसे पूछे कि कौन सा टेलीफोन है पूछ तो लें पूछ लेना। मेरे पास सैमसंग है। अल्फिया तो बता रहे हैं वो कौन सा आपसे झूठ बोल रहे हैं क्यों बोलेंगे झूठ क्यों बोलेंगे इस मामले पे इसके कह रहे हैं हल्फ उठा ले आपसे वो कह रहे हैं हल्फ उठा ले इस बात मीडिया। हाँ एक मैं छोटी सी बात कर लूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो एप्पल नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सारे हैं बहुत सारी चीजें हैं करेक्ट। तो उसका फोन से क्या ताल्लुक है ये मेरी समझ यही मैं समझना चाह रही हूँ कि फोन से क्या ताल्लुक है। आपसे अगर पूछूं आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर आपका ताल्लुक कराची से अगर आप कराची से ताल्लुक रखते हैं और एक पिक्चर लगी हुई अच्छी सी आप कैप्री सनमा में देखेंगे या रियो सनमा में जाएंगे? जितनी मेरी अपॉर्चुनिटी होगी मैं उसमें जाऊंगा। अगर मैं कैप्री सिनेमा का टिकट खरीद सकता हूं तो इन्होंने खुद जवाब दे दिया कि ये कैप्री सनमा में जाएंगे रियो में नहीं जाएंगे। नहीं मैंने ये नहीं कहा मैंने ये कहा ही नहीं। हर चीज का एक प्रेजेंटेशन होता है हर चीज की प्रेजेंटेशन होती है आदमी को प्रेजेंटेशन यकीनन होती है प्रेजेंटेशन आप किस तादाद को नहीं डिफाइन करती। आप पाकिस्तान में जाके कितने लोगों के पास एप्पल है? आप मुझे ये बताइए ना कि जब तक
इंसान को कोई चीज अट्रैक्ट नहीं करे ना, वो उसकी तरफ नहीं जाता है। बिल्कुल सही है, मगर जब अफोर्ड नहीं कर सके तो अट्रैक्ट की क्या हैसियत है? आपको रेस जीतने के लिए अच्छा घोड़ा चाहिए, अब गधे के ऊपर घोड़े की रेस तो नहीं जीत सकते ना। नहीं, आपको चाहिए, आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है। फर्ज करें कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं टेस्ला कार खरीदूं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो टेस्ला कैसे खरीदेंगे? सही बात है, तो मैं आपसे समझाने कैसे की खरीदेंगे कोशिश वो? कर रहा हूँ कि आप घोड़े की रेस में गधे को तो नहीं भगा सकते ना, कि गधे को बोलेंगे घोड़े की रेस में भागो। मतलब मैं वाकई पजल हो गया जो मैं आया हूँ, वरना मैं कॉल पे अपनी बात कर देखिए बात सुनिए, मैंने आपको जो आपने ये बात बिल्कुल सही है, मैं भी बड़े कंफ्यूज थी इनकी बात सुनने के बाद कि एप्पल का क्या ताल्लुक हो गया इस चीज के लिए। नहीं है जो रहमान साहब, आप कुछ कहेंगे इस सिलसिले में? सैमसंग में नहीं है, जो फीचर्स एप्पल के पास है वो टॉपिक से हम हट रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, हम टॉपिक से हटते चले जा रहे हैं जी। एक वाकया पहले बताया था, दोबारा छोटे जल्दी से बता देता हूँ, जल्दी बता दें, 3 मिनट ऐसे खत्म होने में। जी हेलो, हाँ जी जी जी, बताएं बताएं सर, आवाज आ रही है आपकी। क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए थे जी, सबको एक पेपर दिया गया और हर बच्चे से ये कहा गया इसके ऊपर कुछ अपने बारे में लिखो, तुम क्या बनना चाहते हो। जी, हर बच्चे पेपर लिखा, उसके बाद टीचर जो थी वो सारे पेपर लेके अपने घर आ गई। ठीक। शाम के वक्त जब वो चाय पी रही थी अपने शौहर के साथ, तो वो हर पर्चा पढ़ती जा रही थी, एक पर्चे पे आके वो रुक गई और उन्होंने वहां रोना शुरू कर दिया। ठीक। तो वो उनके शौहर ने कहा, भाई तुम रो क्यों रही हो? जी। तो उन्होंने कहा कि बात दरअसल ये है कि ये जो पर्चे पे लिखा गया है ना, ये इसने बच्चे ने लिखा है कि काश मैं भी एक सेल फोन होता, मैं भी सोशल मीडिया पे जा रहा होता, मैं लोग मुझसे प्यार करते, मैं गिरता मुझे उठाते, मुझे सफाई करते, मेरी रिपेयर करते, इस तरह की चीजें करते। तो उन्होंने कहा इसमें रोने की क्या बात है? तो उन्होंने कहा बात दरअसल ये है कि जिसने ये लिखा वो मेरा बच्चा है। फोन नहीं है तो क्या करेंगे? फोन ही तो सारा मसला है, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात दरअसल ये है, सोशल मीडिया ने लोगों को इतना एडिक्ट कर दिया है कि अपने बच्चों तक को भूल गए। अपने बच्चों तक को, बहुत प्यारी बात की है कि अपने बच्चों तक को भूल गए, इतना इन्वॉल्व अपने अंदर कर लिया सोशल मीडिया के अंदर, अपने रिश्ते भूल गए, रिश्तों से दूर हो गए। नेक्स्ट टाइम हम ट्यूसडे को यही बात करेंगे कि रिश्तों से क्यों लोग दूर हो रहे हैं, उसमें भी क्या सोशल मीडिया का हाथ है, ये मेरा टॉपिक है, याद करके आइएगा। इसमें कोई भी किस्सा आप लोग सुनाइएगा। तो चलें, बस जाते जाते बस यही कहेंगे, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जिंदगी की नेक्स्ट ट्यूसडे फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।